अस्सलाम वालेकुम। रिवायती ज़ायक़ा विद फ़राह इक़बाल की किचन में आप सबको खुशामदीद है। आज हम आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़ेदार चरसी कढ़ाई की रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं। चरसी कढ़ाई की बिल्कुल ओरिजिनल रेसिपी आज हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चरसी कढ़ाई बनाने के लिए 750 ग्राम के करीब हमने दुम्बे का गोश्त लिया है। और ओरिजिनल रेसिपी अगर हम बना रहे हैं तो हम फिर इसे कुकिंग ऑयल के साथ नहीं बल्कि दुम्बे की चर्बी के साथ ही हम इसको तैयार करेंगे, क्योंकि ओरिजिनल रेसिपी जो है चरसी कढ़ाई की वो चर्बी के साथ ही बनाई जाती है, उसमें कोई कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। और अगर आपको चर्बी पसंद ना हो तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। आप अपना जो भी घर में यूज़ करते हैं कुकिंग ऑयल वो इसमें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए मैंने कढ़ाई में दुम्बे का गोश्त डाल दिया है चर्बी के साथ। अब हम सिर्फ इसमें हाफ़ कप पानी ऐड करेंगे कि गोश्त हमारा गल जाए, क्योंकि ये दुम्बे का गोश्त है, इसको हम स्लो आंच पे गलाएंगे। और चिकन हो तो वो तो जल्दी ही बन जाता है, लेकिन ये दुम्बे का गोश्त है, इसको गलाना होगा हमें, तो इसलिए हमने हाफ़ कप पानी इसमें ऐड किया है। और अब हम इसको गलने के लिए रख देंगे तकरीबन 35 से 40 मिनट के लिए, ताकि ये दुम्बे का गोश्त है ये अच्छा सा गल जाए। बिल्कुल स्लो फ्लेम पे हमें पकने के लिए रखना है गोश्त को, ताकि गोश्त गल भी जाए और जले भी नहीं। देखिए 40 मिनट हो चुके हैं और अब हमने इसमें कोई ऑयल ऐड नहीं किया है। बस यही दुम्बे की चर्बी जो हमने इसमें डाली थी गोश्त के साथ, ये उसी का घी है और इसी घी में हम गोश्त को फ्राई कर रहे हैं। और अब हमने इसमें ऐड कर दिया है 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। और आपको ताज़ा लहसुन अदरक का पेस्ट ही इसमें ऐड करना है, ताकि ओरिजिनल चरसी कढ़ाई का फ्लेवर आ सके। और ये देखिए लहसुन अदरक को हमने इसमें ऐड किया था और अब हम इसकी अच्छे से भुनाई कर रहे हैं, ताकि लहसुन अदरक का कच्चापन ख़त्म हो जाए। देखिए अच्छे से भुनाई हो चुकी है, लहसुन अदरक खूब अच्छी तरह भुन चुका है। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे 4 बड़े साइज़ के टमाटर जो मैंने बड़े टुकड़ों में काट के रखे थे, वो हमने इसमें ऐड कर दिए हैं। और अब हम इसको भी इसमें अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो देखिए टमाटर जो है नरम हो चुके हैं और इनका छिलका जो है वो उतर रहा है। तो छिलका ज़रा अच्छा नहीं लगता, तो मैं जितने टमाटर हैं उनका छिलका उतार लूँगी। देखिए अच्छी तरह से तमाम टमाटरों के छिलके जो हैं वो रिमूव कर दें। और देखिए टमाटर बिल्कुल अच्छे से नरम हो चुके हैं, घुल चुके हैं भूनते भूनते ही। और अब हम इसमें ऐड करेंगे नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक ही लीजिएगा। मैं 1 टीस्पून नमक इसमें ऐड कर रही हूँ। और आप जितना नमक खाना पसंद करते हैं आप उतना ही डालिएगा नमक। और इसके साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे 6 से 7 अदद हरी मिर्चें जो मैंने इस तरह से बीच में से काट ली हैं, और वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे। बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है सारे किचन में। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे 1 टीस्पून काली मिर्चों का पाउडर। काली मिर्च का पाउडर हमें आखिर में ही इसमें ऐड करना होगा, वरना कढ़ाई का कलर जो है वो ख़राब हो जाएगा। और अब हम इसको ढक कर बिल्कुल स्लो फ्लेम पर पकाएंगे 5 मिनट के लिए। तो देखिए 5 मिनट हो चुके हैं, बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। और ये हाफ़ लेमन है मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। सिर्फ हाफ़ लेमन ही डालिएगा, अगर आप ज़्यादा लेमन डाल देते हैं तो बहुत ज़्यादा खट्टी हो जाएगी हमारी कढ़ाई। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मटन चरसी कढ़ाई एकदम रेडी है। बहुत ही कम
मसालों के साथ हमने पेशावर की मशहूर चरसी कढ़ाई आज अपने घर में ही तैयार की है और बिल्कुल ओरिजिनल रेसिपी है। आपको मेरी ये रेसिपी इंशाल्लाह ज़रूर पसंद आएगी। आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ में। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन का बटन प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली रेसिपी की नोटिफिकेशन मिल सके। अल्लाह हाफिज़।